की अपेक्षा नाल बजाना जो है वो सहज होता है। ढोलक में उसी का दो पार्ट होता है। जैसे हम लोग बजाते हैं तो दहिना से बजाते हैं, उसको तबला कहते हैं, और बायां से जो बजाते हैं उसको डुग्गी कहते हैं। कोई कोई लोग जो हैं ऐसे होते हैं जो तबला को भी बायां हाथ से बजाते हैं और डुग्गी को दहिना से बजाते हैं। तो इसमें देखिए ये नाल का जो है इसमें 3 पार्ट है। इसको स्याही कहते हैं, और ये जो है ये खुला मैदान है, और ये किनारे का भाग जो है इसको टांकी कहते हैं। तीनों में अलग अलग बोल है। जैसे हम ये जो स्याही पे मारते हैं, फिर उसके बाद मैदान में मारेंगे, फिर उसके बाद टांकी में मारेंगे, तो तीनों का 3 पार्ट है। इसमें भी जो है ये पार्ट है, ये बिल्कुल मैदान जैसे है। किसी किसी में यहाँ स्याही भी रहता है और कोई कोई बिल्कुल मैदान के जैसा होता है। तो जैसे हम बजाते हैं इसमें कायदा होता है। कायदा क्या है? अगर हम मान लीजिए तबला में और इसमें सबसे पहले जो हम लोग बजाते हैं धा धा ते ते, तो धा धा ते ते जब भी धा बजाएंगे तो कैसे बजाएंगे? जैसे धा, इसको 2 बार, फिर धा, फिर टे टे। टे टे जब बजाएंगे तो स्याही पर ही मारेंगे। इसमें जो है हम लोग मध्यमा उंगली का प्रयोग बहुत कम करेंगे, सिर्फ पकड़ के लिए करेंगे। मेन करेंगे तर्जनी और अनामिका। जो भी बोल बजता है तर्जनी और अनामिका में, ये सारे स्वर पकड़ने के काम आते हैं। जैसे देखिए बस इसका प्रयोग सिर्फ करना है, और ये जो है बिल्कुल इसमें दबा रहेगा। तो जैसे कि कहरबा का बोल होता है 8 मात्रा की, धा गे न धी न क धी न, तो 8 मात्रा की बजाते हैं। इसका मतलब है 8 बार बजाना है। और बहुत सारे ऐसे ताल होते हैं, जैसे दादरा होते हैं तो 6 मात्रा के होते हैं। जैसे 3 ताल होते हैं तो 16 मात्रा का होता है। बहुत सारे 12 मात्रा के होते हैं, बहुत सारे 10 मात्रा की होती है। तो क्या है, जो हम लोग जब दोनों बजाएंगे एक साथ, तो इसमें क्या करेंगे, धा लेंगे तो दोनों बजाएंगे। गे घे, इससे जो बायां से जो निकलेगा उसमें गे और घे निकलता है, और दाहिना से जो है वो धा। तो कैसे हम बोल बजाएंगे, सो देखिए 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस प्रकार जो है दोनों साथ मिलेंगे। तो जब 1 बजाएंगे तो बायां वाला भी बजेगा, जैसे 1, और 2 और 3 जब बजाएंगे तो उसमें बायां नहीं बजेगा, सिर्फ दाहिना का प्रयोग किया जाएगा, वो भी बिल्कुल चाटी का। चाटी का जब प्रयोग हम करेंगे तो तीनों उंगली का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसमें कनिष्ठा, इसमें अनामिका और इसमें मध्यमा, ये तीनों उंगली का प्रयोग करेंगे। सिर्फ इसमें तर्जनी और अंगूठा अलग रहेगा। तो जैसे जैसे हुआ 1 धा, और इधर जो बायां बजाते हैं गे और घे, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए इसमें अगर हम स्याही पर 2 चाटी लगाते हैं और 1 चाटी अगर आप जो है टांकी पर लगाते हैं, तो बीच का मैदान जो है वो बिल्कुल खाली होता है। इसको लब भी कहते हैं। तो लब जैसे ही खाली होता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो 1 2 3 इसमें और 4, तो 4 को लब और टांकी दोनों के बीच में प्रयोग करेंगे, तो उसका आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट जो है वो निकलेगा, और सुंदर भी होगा, मधुर भी होगा। जैसे देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बस इसी को कंटिन्यू बजाते जाना, 1 2 3 4। तो कैसे बजाएंगे देखिए,
देखिए दोस्तों क्या है, इसमें भी 3 भाग होते हैं, 3 विभाग से बजाइए। एक जो है सामने में यहाँ बजा सकते हैं, फिर उसको यहाँ भी बजा सकते हैं, फिर यहाँ भी बजा सकते हैं। तो जैसे कि दुगुन में हम बजाते हैं, अस्थाई में बजाते हैं, दुगुन जब भी बजाएंगे तो इसका जो स्थान है उससे थोड़ा सा आगे और पीछे बजाइए, स्वर पकड़ने का भी काम आता है और सुंदरता भी बढ़ जाता है, साउंड भी मधुर होता है। जैसे देखिए, आप देखिए जैसे यहाँ छोड़े तो फिर उसका स्थान चेंज हो जाएगा। इस प्रकार जो है इसको जब भी हम दुगुन में बजाएंगे, चौगुन में बजाएंगे, तो फिर उसका स्थान जो है बिल्कुल परिवर्तन करने से इसका स्पष्ट और मधुर आवाज होगा। जो भी क्लासिकल खास करके साउंड हैं, जो भी गीत होता है क्लासिकल वगैरह, तो उसमें क्या है, हम ये कहरवा का बोल का प्रयोग कर सकते हैं। ये मध्यम गति में, मध्यम ताल में बहुत बढ़िया, किसी भी कोई भी गाना हो, कोई भी भजन हो, कोई भी संगीत हो, तो जो अस्थाई और स्थिरता है, उदासी है, करुणा शब्द जितना है, वो सब अस्थाई ही बजेंगे, स्थिर ही बजेंगे, उसमें ये परफेक्ट बजेगा और बहुत बढ़िया जो है इसमें मिलेगा भी। अब जो है देखने किया है, जैसे कि मान लीजिए एक बोल हम लोग बजा रहे हैं, लेकिन कोई कोई गाना अस्थाई है, फिर दुगुन हो जाता है, फिर चौगुन हो जाता है। तो उस समय जब आप बजाते हैं तो इसमें क्या होता है, गाना का जब दुगुन हो जाता है, तो गाना जब भी हम दुगुन करेंगे तो इसका बोल भी दुगुन और चौगुन कर देंगे। उस स्थिति में जैसे हम दुगुन कर देते हैं, चौगुन कर देते हैं, तो आप एक ताल से उसका चौगुन बजा सकते हैं, दुगुन रख सकते हैं। जैसे कि देखिए किस प्रकार बजाएंगे। अब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भजन चौगुन तक पहुंच गया, तो अस्थाई और दुगुन तक के बाद जो चौगुन होता है उसमें बोल जो है वो तीव्र हो जाती है। उसमें जो है कोई भी भजन का 3 कायदा होता है, उसको अस्थाई में शुरू करना, फिर मध्यम में ले जाना, फिर चौगुन में ले जाना। लेकिन भजन का जो अस्थाई होता है वो सब में इस तरह नहीं होता है। जिसमें 3 विभाग होते हैं उसमें उसका बोल अलग अलग हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए कोई चौगुन है, तो चौगुन में ही बजाएंगे तो उसमें बीच में यही दे सकते हैं। तो ये चौगुन का बोल में आप बजाएंगे, इसमें अगर ये बजाएंगे तो चौगुन में। अब इसमें क्या है, जैसे अगर हम इसको अगर मान लीजिए जैसे हम बजाएंगे तो इसका साउंड बाहर वेव करेगा, बाहर की ओर निकलेगा। तो बाहर की ओर निकलता, अगर हम इसे ऐसे ये कर देते हैं, डाल देते हैं, तो इसका आवाज मिठास जो है वो ज्यादा बढ़िया होने लगता है। जैसे देखिए, और इसमें क्या है, अगर आप चाटी लेते रहते हैं तो जितना भी गाना का तीव्र आवाज है उसमें चाटी लेने से अस्थाई होता है। आप अपना ठहराव ले सकते हैं, और ठहराव जब भी लेंगे
तो फिर इसका ऊपर में ऐसे आके फिर ठहराव दे सकते हैं, जैसे जितना भी गाना है, मान लीजिए कोई गजल का गाना हो, उस गजल के गाना पर में बिल्कुल आप तान दे सकते हैं और बहुत सुंदर और मधुर जो है दोनों का संगीत होगा। तो जब इसमें हम लोग बजाएंगे तो पहले अस्थाई बिल्कुल मध्यम स्वर में, कैसे वो देखिए। इसमें गाना का जो भी बोल है वो अस्थाई चलेगा बिल्कुल, लेकिन जिसमें गाना का बोल दुगुन हो जाए, तो दुगुन जब गाना के बोल हो जाएगा तो उसमें दुगुन चलेगा। वो कैसे चलेगा दुगुन, वो देखिए। दुगुन चलेगा तो थोड़ा सा तीव्र हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, कोई आदमी 1 घंटा में अगर 2 किलोमीटर चलता है, और दुगुन का मतलब है 2 किलोमीटर है, अब 1 घंटा में नहीं, अब उसको आधा घंटा में चलना पड़ेगा। चौगुन का मतलब है उसको 4 भाग, टाइम कम और चलना ज़्यादा है। तो जैसे मान लीजिए अस्थाई और दुगुन किस प्रकार बजेगा वो देखिए दोस्तों, बिल्कुल अस्थाई है। अब इसी का दुगुन कैसे बजेगा वो देखिए। इसी प्रकार जो है अस्थाई दुगुन करके आप इस कायदा को सीख भी सकते हैं, बजा भी सकते हैं और गा भी सकते हैं। धन्यवाद। अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अगला वीडियो पुनः हम डाल सकें। धन्यवाद।